पंक्ति में बैठी है और इतना मान सम्मान किसी ने मुझे नहीं दिया, बेनीवाल भाई साहब ने दिया है। ये मेरा परिवार है और मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं आरएलपी टीम को अगर मुझे अपने खून से भी सींचना पड़े तो मैं सींच के इसको मजबूत बनाऊंगी और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे बिठाऊंगी। धन्यवाद। अब राजस्थान की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अब प्रिया जी मेघवाल का स्वागत करेंगी महिला शक्ति की प्रतीक बहन माया जी और आदरणीय एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करने के लिए जो सम्माननीय बुजुर्ग बैठे हैं मंच पे, उनसे मेरा निवेदन है कि माल्यार्पण करें और साफा पहना के हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और सत्कार करें। कुछ लोग कहते हैं, आपने मीडिया में सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी युवाओं की पार्टी है। ये युवाओं की पार्टी नहीं है। आप इस मंच पे देख सकते हो जो व्यक्ति खड़े हैं वो 60 साल की उम्र से ज्यादा है और अब बुजुर्ग भी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा हो चुका है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो केवल युवाओं की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल वो नेता है, जवान किसान 36 कौम को साथ के लेके चलने वाला व्यक्ति है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिला अत्याचार की जब बात होती है तो राजस्थान में एकमात्र सांसद है, एकमात्र पार्टी जो हनुमान बेनीवाल, जो व्यक्तियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए लड़ता है। जब बेरोजगारों की आवाज कोई बनता है तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। जब किसान के लिए लड़ता है तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। अब स्वागत की कड़ी में प्रीति जी का स्वागत करेंगी बहन माया जी। अब नागौर के लोकलाडले सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल आपको संबोधित करेंगे। एमपी साहब। पलसाना के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले खाटू श्याम धनी की, जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले तयाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। उपस्थित छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, यहाँ की तमाम टीम मुकेश, दिनेश, नारायण और सारी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार है, समस्त रालोपा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई। पलसाना के अंदर कोई, मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। पार्टी बनाने से पहले जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, उस दौर से लेके आज तक शिखर जूनियरों का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कहीं न कहीं मेरा कनेक्शन नहीं। निश्चित रूप से मेरे साथ भी उस जमाने के अंदर हजारों शेखावाटी के किसान के बेटे पढ़ते थे और उनके संघर्ष के बदौलत हनुमान बेनीवाल 1998-97 के लास्ट दौर के अंदर राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बना। उसके बाद लंबा संघर्ष मैंने राजस्थान के अंदर किया और सीकर की जब हुंकार रैली थी तब मुझे याद है कि आप हजारों लाखों की तादाद के अंदर अपने अपने साधनों से सीकर पहुंचे और देश में संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल के साथ हम इस हुंकार के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करेंगे। तब 18 के चुनाव थे, उस रैली का परिणाम ये हुआ कि डरी हुई वसुंधरा सरकार ने
कर्ज माफी के लिए जो देश में हवा चली, नागौर बाढ़ में सीकर के बाद कर्ज माफी आंदोलन को हवा मिली, 50,000 नौकरियां, स्टेट हाईवे टोल मुक्त और 5 वर्ष की बिजली माफ अगर हुई तो आपके संघर्ष के परिणाम राजस्थान की सरकार चुकी। आज हालात क्या है? सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन क्यों आवश्यकता पड़ी? सत्ता से ही व्यवस्था बदल सकता है। और भाइयों आप ये बताएं, कांग्रेस बीजेपी बड़े दल हैं, लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिल्ली में ये बात चलती, लीक की घटनाएं हुई राजस्थान के अंदर, दोनों सरकारों में जिस तरह बजरी माफिया का आतंक रहा, दोनों सरकारों में जिस तरह भर्तियां रद्द हुई, आरपीएससी के चेयरमैन वसुंधरा की सरकार के समय जेल गए और इस बार भी आधा दर्जन लोग जेलों के अंदर है। और भाइयों सबसे बड़ी बात, जहां मैं खड़ा हूं कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस जिले के अंदर भी ईडी आएगी। ईडी आ गई। कनेक्शन कहां तक है? सारी बातें आप जानते हैं। पेपर लीक की घटनाओं से लेके जो बजरी का आतंक था, बजरी माफिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जेब में लेके घूम रहा है, और अगर उसके खिलाफ कोई बोले तो जातीय जेल खोलने के लिए तैयार रहता है राजस्थान के अंदर। लेकिन लड़ना होगा, कौन लड़ेगा? अब कोई लोक देवता तो अवतार लेंगे नहीं आपके बीच, हम में से ही किसी को आगे आके लड़ना होगा। आपको पता है लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैं सीकर के नेताओं को आपको बता दूं, पहले कांग्रेस में राज किया, फिर भाजपा में घुस के मंत्री बन के राज किया, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में आए, पाला बदली दल बदली के अलावा कुछ नहीं किया शेखावाटी के अंदर। यही स्थिति मारवाड़ की थी, यही भरतपुर की थी, और यही स्थिति तमाम राजस्थान की। हमारे नेताओं ने तो किसी दूसरे को आगे आने दिया और ने खुद सत्ता के शिखर पे पहुंचे। बेटा, पोता, बेटी, भांजा, बेटे की बहू, इसके अलावा पॉलिटिक्स में किसी को नहीं लाया। लोग मुझे भी कहते हैं कि आपने अपने भाई को विधायक बना दिया, इसलिए बना दिया कि क्योंकि की जनता चाहती थी कि हनुमान जी के घर के अलावा दूसरा कैंडिडेट होगा, हम कांग्रेस को वोट देंगे। जनता का उम्मीदवार बनाया, और मैं अगर आरएलपी खियूसर में हार जाता तो फिर आप लोग मुझे थोड़ी मानते। ले बचाने के लिए जनता को उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, वे आपकी सेवा करा। आपके बीच 3 विधायक, जिसमें बहन इंदिरा बावरी आपके सामने आई मिनट तक, मेरे तीनों विधायक जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती आपस में, वो लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा के अंदर। पेपर लीक की घटनाएं, रीट भर्ती को रद्द कराने की बात हो, बढ़ते अपराध, बलात्कार, बेरोजगारी, इसके खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो आरएलपी पार्टी लड़ रही है। जब कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है तो आरएलपी आखिरी उम्मीद के रूप में राजस्थान के जवान और किसान की पार्टी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि मेरे पास तो सत्ता तैयारी थी। मैं तो 2003 में वसुंधरा के सल्यूट देता, मंत्री बन जाता, 8, 13, 18 के अंदर पाड़ा बदल के मंत्री बन जाता, 19 में दिल्ली का मंत्री पर ठुकराया। जब देश के अंदर तीनों कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के नेताओं ने मेरे से बात की और ये कहा, हनुमान जी आप अगर मोदी को छोड़ दो और NH8 दिल्ली गुजरात का जो जयपुर का कनेक्शन, अगर आप इसको जाम कर दो और मोदी को छोड़ दो तो किसान आंदोलन को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। भाइयों, सत्ता नजदीक थी, कैबिनेट मंत्री के पद को छोड़ के इस किसान कौम के लिए कोई सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था, तो उत्तरी भारत के अंदर अकेला किसान कौम की लड़ाई लड़ रहा था। जब अग्निपथ आया, जिस शेखावाटी की धरती पे मैं खड़ा हूँ, सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर शहादत दी शेखावाटी के किसान के बेटों ने। 62, 65, 71 काल की लड़ाई या आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के अंदर भी शेखावाटी के किसान के बेटे अंग्रेजों के जमाने के अंदर लड़ाई लड़ा करते थे। ये वीर भूमि है, ये सूरवीरों की धरती है। हमें राजनीतिक सूरवीरता दिखानी है। जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला, लोकसभा के अंदर बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके कहा, मोदी जी आ रहे दिल्ली की तरफ, रोक के दिखाना, दिल्ली में घुसेंगे। और डरी हुई भाजपा ने यह किया कि पहले 25% अग्निवीर एडजस्ट करने की बात थी, अब डरी हुई बीजेपी बोली कि 50% को रख लेंगे और 50% को नहीं रखेंगे। अगर चुनाव से पहले आप एक बार दिल्ली की ओर कूच कर दोगे तो निश्चित रूप से अग्निपथ भी वापस होगा। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक अग्निवीर शहीद होता है, उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर लाई जाती है। ये कितना बड़ा अपमान है हमारा। कौन लड़ेगा आपके लिए? मैं दूसरी जातियों के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, अरे बयान वीरों, क्या बयान ही दोगे इस बात का
कि हम शूरवीर हैं, लड़ाके, ये है वो है, आओ मेरे साथ लड़ने के लिए। कौन मना कर रहा है? क्या तुम्हारी जातियों में फौज में नहीं है सैनिक? वो भी चिंता करते होंगे कि हमारी जातियों के नेताओं की जंग लग गई क्या? अकेला हनुमान बेनीवाल देश की आर्मी के पक्ष में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। मेरे साथ दूसरे लोगों को आना चाहिए। और मैं अगर जातिवादी हूँ तो मेरे 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के नहीं होते। बल्लभनगर से लेकर सरदार शहर तक जो चुनाव है उसके अंदर आरएलपी ने उपस्थिति दर्ज करा के संदेश दिया कि राजस्थान का अगर तीसरा दल है कांग्रेस बीजेपी अगर जिससे डरती है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तेजी से किसान और जवानों का दिल जीतते हुए इस रथ के पहिए के साथ आगे बढ़ रही है। ज्यों ज्यों रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी की सूची रोक रही है। सूची 17 को आ रही थी, 20 चली गई। बीजेपी में मंथन चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी में टिकट मांगने जाते हैं नेता, उनको दोनों पार्टियां पूछती है आप ये बताओ आरएलपी वालों की क्या स्थिति है? कांग्रेस बीजेपी आपस में डरी हुई, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से डरी हुई है। इसलिए आप मुझे ताकत दें, मजबूती दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता के शिखर पे किसान कौम का कब्जा होगा। हम शेड्यूल कास्ट के अल्पसंख्यक ओबीसी के भाइयों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, आपके सपनों के राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सब केरल के बच्चे होते थे, केरल की बच्चियां थी। हम आगे बढ़े, शिखर झुंझुनू की हमारी बेटियों ने आगे बढ़े, इस प्रदेश के कोने कोने के अपनी सेवाएं दी। शिक्षा के क्षेत्र में हम आपका नागौर लगता ही जिला है, लेकिन बहुत पीछे रह गए। शिखर झुंझुनू आगे था, सीकर से शिक्षा की क्रांति आई और आज भी सीकर शिक्षा के हब के रूप में देखा जा रहा है। एजुकेशन हब का कोई नाम आता है तो कोटा और सीकर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जगह है, जहाँ से किसान के बेटे बेटियां कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। और सेना के सबसे बड़ी साजिश अगर किसी ने दी 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सीकर के योद्धाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। शेखावटी के योद्धाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी सी खारी बात है, सुननी पड़ेगी। राजनीतिक रूप से नौजवान तो तैयार है, लेकिन पुराने लोग राजनीतिक रूप से अभी भी उसी बात को पकड़े बैठे हैं जो 70 साल से पकड़ के बैठे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हाँ, जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ जरूर परिवर्तन होता है, तीसरी ताकत जीतती रही है, ये इलाका मजबूती सही है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा, अब राजस्थान की तीसरी ताकत कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसानों के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठ सकता है? कौन ऐसा नौजवान नेता जो जब सेना को ठेके पे दिया जाता है तो सेना के ठेका का विरोध करता है और सड़क पर? 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि पंजाब का हमारा एक किसान का बेटा अग्निवीर जब वो शहीद होता है तो एम्बुलेंस के अंदर उसका शव लाके उसके गाँव में डाल दिया जाता है। आप बताइए, ये वही बेड़ा है जिसकी शंका मैंने जाहिर की थी। इस अग्निपथ को वापस लेने का विरोध अगर देश के अंदर किसी सांसद ने किया तो सीकर के सांसद ने नहीं किया, और झुंझुनू के सांसद ने किया, न चूरू के सांसद ने किया, और न देश के किसी सांसद ने किया। नागौर का सांसद जिसको सांसद बनने में शेखावटी के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है, अग्निपथ का विरोध किया। 2 लाख जवानों को रैली जोधपुर के अंदर करके मोदी को चेतावनी दी, हमारे रैली की तरफ तैयार हो जाओ। और जो अग्निवीर 25% लेने की बात कर रहे थे कि अग्निवीर भर्ती के बाद 25% को हम रखेंगे, 75 वापस भेजेंगे, एक बार से मोदी सरकार डर गई और ये फैसला हुआ कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। और एक अगर आप दिल्ली की तरफ बढ़ोगे तो ये अग्निपथ खत्म ही करवा दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। जिस तरह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अभी जो ओंकार जी आपको बात बता रहे, मेरी एक बात समझो, हरियाणा, यूपी, पंजाब और दिल्ली के किसान नेताओं ने मेरे से संपर्क किया था। उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे किसान नेताओं ने लड़ी, और ये सही बात है। हमने हमेशा उन्हीं के नारे लगाए। प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान नेता ही बने, राजस्थान के नेता वहां तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसान अगर इस किसान आंदोलन में हमारा साथ दे दे और आप मोदी को छोड़ दो तो हम सारा ऋण उतरावा मानेंगे। राजस्थान को भी वही सम्मान देश में मिलेगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मैंने कहा आपके बहुत से नेता हैं,
20-30 सांसद है आपके, उनसे छोड़ो, बोले कोई नहीं छोड़ रहा। आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, आप तेजा जी के भक्त हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता तो मंत्री बन सकता, मंत्री बन के चार्टर में उठता, आ जाता, कुछ फौज मेरे पीछे पीछे भी दौड़ती है, अभी दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे बीजेपी के अंदर। देखो आप, सुबह दुपट्टा कांग्रेस का, शाम को भाजपा का, शाम को भाजपा, सुबह कांग्रेस, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। मंत्री बन के भी नहीं, एक दो बार मांगे, फिर भी उनकी इच्छा है कि और, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बनना चाहते, मंत्री बनना ही चाहते हैं। उनकी सोच हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर मेरे बलिदान से किसान कौम अगर ऊपर उठती है, मेरे बलिदान से अगर मोदी झुकता है, तो मेरा बलिदान ले लो और NH को जाम करके मोदी की सत्ता छोड़ दे। वो नागौर को सकता। ले भाइयों, ये अपील करना है आपके बीच कि हर वर्ग, जवान, किसान, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश में बढ़ते अपराध, गैंगवार की घटनाएं, जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां चल रही थी, वसुंधरा किसान के बेटों को मरवा रही थी, दूसरे दल मरवा रहे थे, कोई नहीं था, एक व्यक्ति था, वो जान हथेली पे लेके कौम और किसान से लड़ाई लड़ रहा था। वक्त आ गया है वोट की चोट से सत्ता का संकल्प लेके आगे बढ़े। वोट तो देते हैं लगातार लंबे समय से, वोट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उम्र वापस नहीं आएगी। कोविड के अंदर 50 लाख लोग चले गए, हमारी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। अब की बार अगर अच्छी सीटें नहीं आई, सीटों से तो एनर्जी मिलती है, मिलती नहीं मिलती। पिछली बार 3 नहीं आती तो मैं पार्टी बना के लड़ नहीं पाता। और अब की बार मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मारवाड़ के अंदर आलू का तूफान चलेगा और सीकर में सुनामी चलेगी। ये मुझे आप बात सोच कर हनुमान सीकर जिले से जो आपने बलिदान दिया वैसे नहीं जाएगा। वोट तोड़ से हम आपका साथ देंगे। मैं विश्वास रखता हूँ उम्मीदवार आप तय करोगे, मेरे उम्मीदवार तय करेंगे। कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है, दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। अभी अमृत में सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई साथ में बातचीत भी कर लो, किसको कहां से लड़ना है, अपने भी सूची जारी करनी पड़ेगी। अपनी पार्टी है, देश की नजर है। कई लोग बाहर से आए थे, पार्टियां बनाएंगे, लड़ेंगे, खुश हो गए सारे घूम रहे बात करने के लिए। ये स्थिति तो नहीं लड़ सकते, लड़ने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड नहीं, बिना ग्राउंड वाले लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा जब हम यूपी हरियाणा के अंदर तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हें राजस्थान के अंदर उस व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए जो किसान की लड़ाई लड़ रहा है। तुम तो व्यापारी हो, व्यापार में जहाँ घाटा नफा उसी तरह व्यापारी चल पड़ा। व्यापारियों के साथ कैसे गठबंधन हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ, समझे, हर बात को समझे, आपको तय करना है। मेरा टिकट जो बांटने का फार्मूला है वो आप लोग हो। सर्वे मैं भी करवा रहा हूँ, मैं कोई ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ, लेकिन आई सही है, साधन संसाधनों की कमी है। 70 साल बीजेपी कांग्रेस से राज किया, अथाक पैसा मोदी के पास तो वो ताकत है, ईडी बेचता है, सीबीआई बेचता है, उसको पता है कि कौन से दिन किस नेता की फोटो आनी है और कौन से दिन किसकी तलाशी लेनी है। जो चुनाव आगे आ रहे हैं, ईडी नागौर से सीकर की ओर बढ़ रही है, आगे ना सीकर की तरफ। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वहां पहुंच जाएगी, जहाँ की उम्मीद है आप सबको जाएगी, वहां उनका काम है ये। और गहलोत की एसीबी और सीआईडी सीबी वही पहुंचेगी, आप देख रहे थे। तो इनके पास ये हथियार है, मुझे भी तंग कर रहा है, आप देख रहे हो। एक व्यक्ति वोट मांगता घूम रहा है, कभी प्रशासन आगे आ जाता है, कभी कोई आगे आ जाता है। आप बताइए, डीजे बजाना, खुशी मनाना, चुनाव में डीजे नहीं बजेंगे तो कहां बजेंगे, शादी में डीजे नहीं बजेंगे कहां बजेंगे। लेकिन हर चीज पे हनुमान बेनीवाल को तंग परेशान करना। मैं बच्चों को ये सीख देता हूँ, हमें कानून और आचार संहिता की पालना करनी है, उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, नशे से दूर रहना है। कहीं ऐसा नहीं हो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी ने बच्चों को गलत ट्रैक पे ले जाके ये करवा दिया। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, सीकर के अंदर भी लड़ते हुए देखा है।
कभी लाठी गोली नहीं चलने दी राजस्थान के अंदर। इससे बड़ी क्या बात होगी कि किसी भी किसान के बेटे पे झूठे मुकदमे भी नहीं लगने दिए। लगे मैंने मेरे फूल ले लिए और खत्म हो गए मुकदमे। बात करने लड़ा कैसे नहीं लड़ा, ये बातें अंदर की सारी बातें। तो भाइयों एक आह्वान करूंगा, ये सत्ता संकल्प इसका नाम इसलिए दिया कि हमें व्यवस्था बदलनी। व्यवस्था कैसे बदलनी आप बताओ। रोज आप परेशान, साफ चोरी हो रही है, वाहन नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चों के साथ जिस तरह बलात्कार की रेप की घटनाएं हो रही हैं, गरीब को मार के फेंक दिया जाता है, गैंगवार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, नशा बढ़ रहा है, सशक्त लोकायुक्त नहीं, नेताओं को पैसे खाने की छूट है, बड़े अधिकारी मगरमच्छों को पैसा खाने की छूट है, गरीब अगर थोड़ी सी बिजली चला लेगा, अपने खेत में पत्थर निकाल लेगा, इलीगल माइनिंग हो गई, वीसीआर कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया। इस व्यवस्था को बदलना है। टोल किस बात का टोल? 100 रुपए डीजल पेट्रोल के ले रहे हो, जब डीटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं गाड़ी का पैसा ले रहे हो, फिर टोल किस बात का? टोल राजस्थान फ्री बिजली किसान को इसलिए मिले फ्री बिजली, कारण भी बता दूं, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी के बाद सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य होगा राजस्थान आगामी 1-2 साल के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे किसानों को फ्री बिजली मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले। ये अनुमान मैंने कहता मेरा घोषणा पत्र 2-3 दिन के बाद आपके बीच आ जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि शेखावाटी का जवान इस बार अपने भाई के साथ चलेगा। 25 साल मैंने लड़ाई लड़ी, ये 5 साल का तो गाना ऐसे ही चला, 5 साल नहीं सोया मैं तो 25 साल ही नहीं सोया। अभी गाना चेंज कराओ ओंकार जी, गाने को बदलाओ यार। 15 साल तो आपके साथ दौड़ते दौड़ते हो गई, मुझे साल निकलते पता नहीं लगता। 2 साल कोविड में चले गए, कौन लाया कोविड बताओ? मोदी का भाषण सुना मैंने 2020 में, लोकसभा में गए थे, एनडीए में मोदी भाषण दे रहे थे, हिंदुस्तान में कोविड नहीं आएगा, 150 करोड़ का देश, कोविड नहीं आएगा ऐसे कह रहा था। और 2 महीना लोकसभा चलाई, ऐसा कोविड आया कि कई मंत्री चले गए, कई सांसद चले गए और हमारे जैसे आप जैसे कई लोग मौत के मुंह से वापस निकल गए। ये तो पहला दौर था। और दूसरा दौर जब आया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, प्राणवायु के लिए दम तोड़ रही थी जिंदगी। लोग फोन करते थे, बड़े बड़े बेटे को भर्ती करो तो पैसा तो था लेकिन वेंटिलेटर नहीं था, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था। वो दिन भी हमने देखे। कौन जिम्मेदार है इसके लिए बताओ मुझे? रोक लेते। कई देश वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ कोविड गए ही नहीं। क्यों? उन्होंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली। आज पहले से आपने सारी व्यवस्था कर ली यहाँ पे, फिर क्या दिक्कत है? अगर टेंट नहीं लगा होता, स्टेज नहीं होता, मैं अचानक आता तो फिर आप टेंट लगाओ, थोड़ी उस टाइम लग गया। तो ये व्यवस्था अगर पहले होती और जिद करके लोकसभा नहीं चलाता प्रधानमंत्री, तो ये स्थिति देश के अंदर नहीं होती। लेकिन सुनने वाला कौन है? सामने पप्पू और इधर गप्पू। एक पहले रेडियो चलता था, 30-35 साल पहले रेडियो चला करता था। पुराने आदमी को ये तो जानते होंगे, गौर सिंह जी आप शायद दाढ़ी सफेद और कुछ एज आपकी ठीक लग रही मुझे। एक पहले रेडियो का था, रेडियो का बहुत क्रेज था। ये रेडियो कब्रिस्तान है। अब ये करो सुनाते थे ना जागड़ साहब। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का गप्पू जो रेडियो कब्रिस्तान, और एक तरफ है कांग्रेस का पप्पू। पप्पू गप्पू के बीच देश है। चाहो कैसे कैसे, लेकिन जब मजबूत नेता वो पप्पू गप्पू के बीच में भी अपने काम तो निकाल लेते हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। और अगर नहीं मानते हो तो ये तो आपके यहाँ तो पूरी कांग्रेस की सरकार, लक्ष्मणगढ़ जाऊंगा तो पूरी सरकार चल रही है कांग्रेस पार्टी सत्ता में। खींवसर और लक्ष्मणगढ़ का विकास देख लेना। अगर खींवसर में लक्ष्मणगढ़ का कम विकास हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और ज्यादा हो तो डोटा से जो कहना चाहता हूँ, फिर आप क्या करेंगे? 4-5 साल में बैठे बैठे मंत्री भी थे, प्रदेश भी थे, तो करा लेता विकास। RLP से विकास। लोग ये भी कहेंगे अरे ये लड़के घूम रहे हैं पिकअप पे गाड़ियों में, विकास कहाँ से होगा? विकास तो सरकार डर के मारे करती है। विकास ऐसे नहीं होता, मेरा कागज चला जाता है, हिम्मत है क्यों रुक जाए काम। दिल्ली में भी होता है और प्रदेश का लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसानों का काम होता है। और आपने देखा होगा जो जो आंदोलन हमने किए आज तक सक्सेसफुल हुए हैं। किसी आंदोलन के अंदर दरी समेट के बिना उसके नहीं गए, हिम्मत से काम लिया और उसी का परिणाम है क्या दोनों हाथों से राजस्थान का किसान और किसान के बेटे साथ दे रहे। और राजस्थान है प्रधान, आटा RLP प्रधान है।
जिगरो है कोई ठड़के वाली चाल रे, छत्तीस कौम को है रखवाड़ो नाम बेनीवाल रे, नाम बेनीवाल रे। वो दिल सूचावा आगे लावा साथ निभावा रे, आरे पीरो साथ निभावा आरे पीरो साथ रे, आरे पीरो साथ निभावा आरे पीरो साथ रे, आरे पीरो साथ रे। नागोरे प्रधान आरएल भी नहीं बढ़ना पड़े। झूठा दिलासा दिया कभी ना और कभी ना देवेला, किसाना रो कर दे तो खून तू चुकावेला। सुरेंद्र दोतड़ नेता जीरो पूरो साथ निभावेला, किसाना रो कर दे तो खून तू चुकावेला। सभी मिलकर बेनीवाल जी को सीएम बनावा रे, आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे, आरएलपी को साथ निभावा आरएलपी को साथ रे, आरएलपी को साथ रे। डाणी डाणी में आरएलपी की लहर है, सुरेंद्र दोतड़ पे तेजा जी की मेहर है, जी जान से संग उसकी ना आरएलपी में नाम की ना। बड़े थाना और सुरेंद्र दोतड़ युवा नेता आरएलपी की जान रे, नेता नेता में बेनीवाल की अलग ही पहचान है। गरीबों का दास वो तो युवा दिल की जान है, नेता नेता में बेनीवाल की अलग ही पहचान है। एक फोन में हाजिर हो